नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1407वें दिन की, जी हाँ दोस्तों, 1407 डेज हो चुके हैं इंग्लिश को बताते बताते कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, जी हाँ 100% करेक्ट वे में, तो आपको कोई बताने वाला नहीं है इस लेवल में आकर कि भाई इंग्लिश कैसे पढ़ना है। बेसिक से सरल तरीके से एक बच्चा भी सीख जाए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप दोस्तों 18+ होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा हमारी बात मैं क्या कर रहा हूँ। कितने लोग स्कूल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इंटर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता क्योंकि माध्यम उनका रहता है हमेशा हिंदी। तो ये मतलब दुर्भाग्य की बात है थोड़ा सा कि भाई जाहिर सी बात डर रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। हिंदी स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल में कोई फोकस भी नहीं करता है इंग्लिश के लिए कि भाई इंग्लिश आया ना आए, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। लेकिन सीखना होगा, अच्छे सीखना होगा, तभी आप अच्छे कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए आने वाली तमाम वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक, जी हाँ एक लाइक आपका हमारे वीडियो को कहीं और बहुत ज़रूरतमंद के पास पहुंचा सकता है। और शेयर करके अपने सगे संबंधी, अपने परिचितों को फायदा दिला सकते हैं। तो चलिए, हाउ टू राइट, रीड एंड स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश कैसे पढ़ें समझे, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि भाई अगर मान लीजिए कि भाई पढ़ने ही आता तो आप यहाँ क्यों रहते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसा भी तो नहीं, कुछ नहीं पढ़ने आता। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं पढ़ने आता हो इंग्लिश में? जी हाँ आता है, 100% बहुत लोगों को बहुत कुछ पढ़ने आता है। जैसे मैं जैसे बता रहा हूँ, सबको आता होगा। कंपनी, सॉल्ट, लेन, कैप, पर, प्रीफिक्स, पेन, सर, फिग, टीन, प्राइम, सन, आउट, मून, टर्न, टोन, सन, पुट, ट्यून, फ्लड, रूम। आता नहीं है क्या? फ्लोर नहीं आता है क्या? मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा होगा लेकिन बहुत कुछ आ रहा होगा। तो इसी तरह आप जो है ऐसे 100 वर्ड मीनिंग, 100 से लेकर आप 500 तक कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। धीरे धीरे पहले 50 वर्ड करेंगे, फिर 50 और करेंगे, फिर 50 और करेंगे, जैसे 500 वर्ड बना लीजिए। और बगल में जो आप पढ़ते हैं उस वर्ड को, उसको लिख लीजिए। अब उसके बाद ये देखिए कि भाई उस वर्ड में वॉवेल को पहचानिए। वॉवेल जो होता है, कौन कौन वॉवेल है, जैसे ए ई आई ओ यू डबल, यही इतने डबल एक्स्ट्रा मान लीजिए कि 5 ही वॉवेल होते हैं ना। तो अब इसमें देख रहे हो कंपनी में कि ओ वॉवेल है, ए है, यहाँ ए है, तो मैंने ए वाला खाली लिया है, यहाँ पर ए है। ई वाला इसमें लिया है, ई है ना। आई वाला इसमें लिया है ताकि समझ में आए कि भाई 4 उच्चारण, जितने उच्चारण है वो वाला यहाँ है। जो उच्चारण हो रहे हैं क्या वाकई में उच्चारण के अनुसार वर्ड मीनिंग उच्चारण हो रहे हैं क्या। जैसे ए में ए को अ आ ए ऐ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अ आ ए ऐ। ई तो बोलते हैं, ई को अ आ ई ए, आई को अ आ ई आई, इतना ही बोलते हैं, समझ में आना चाहिए। ओ को अ आ उ ओ, यू को अ आ उ यू, डबल ओ को अ आ उ ओ वो, यही तो बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ये 5 जो है, अगर आप याद कर ले, इसमें से सॉरी यहाँ 4 है, ये 4 कर ले, इसमें से 5, इसमें से 5, इसका 4, इसका 4, इसका 5 याद कर ले। और चूंकि यही आना है, कोई भी कॉन्सोनेंट रहेगा, कोई भी व्यंजन रहेगा, मतलब ये इसको छोड़कर जितने सारे कॉन्सोनेंट है, 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, उसकी चर्चा भी होगी। तो कोई भी रहेगा उसके बाद तो ये वॉवेल आना ही आना है। जैसे सी के बाद ओ आ रहा है, एम पी के बाद तो नहीं है, एम के बाद पी आ रहा है, पी के बाद ए आ रहा है ना, एस के बाद ए आ रहा है, पी के बाद ए आ रहा है, पी आर ई के बाद ई आ रहा है, एफ के बाद आई आ रहा है। तो बिना वॉवेल के तो कोई वर्ड मीनिंग होगा ही नहीं। तो जैसे कंपनी में को क्या पढ़ा गया है? अ। अब यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि 4 आ रहा है, अ पढ़ा गया है। सॉल्ट में ए को आ पढ़ा गया, अ, तो यहाँ पर अ है, ये देखिए। लेन में ए को ए पढ़ा गया है तो ए है। कैप में ए को ए पढ़ा गया तो ए है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर लेन वाला मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। अब यहाँ पर कोई भी वर्ड मीनिंग हो सकता है। यहाँ पर ये जो बॉक्स मैं बता रहा हूँ इसमें कोई भी वर्ड मीनिंग हो सकता है। तब ये ए जो है, इसमें से जो 4 है, 1 2 3 4, ये वाला ही पढ़ा जाएगा, ए ही पढ़ा जाएगा। और ई को जो है अ पढ़ते हैं, ई को अ पढ़ते हैं या कुछ नहीं। तो ये चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो समझ, जैसे देखिए एल ए यानी लेन में ए को ए पढ़े तभी तो यहाँ लेन हो रहा है, लेन, ठीक है, लेन हो रहा है ना। लेन अगर रहते हैं, मान लीजिए
METE, तो मेट पढ़ रहे मेट, ऐसे ही करके सीख सकते हैं जी, ऐसे ही करके। तो दोस्तों ये हुआ। अब देखिए आप फिर ई पे आते हैं। पर में ई को आ बोल रहे हैं, आ है। प्रीफिक्स में ई को बड़ी बोलते हैं, बड़ी भी है, छोटी भी नहीं, छोटी तो नहीं कहेंगे क्योंकि आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में होता है, आप थोड़ा सा डिफरेंट रखिए। पेन में ई को ए बोलते हैं, ए है। सर में आई को आ बोलते हैं, सर। फिग में आई को ई बोलते हैं, ई छोटी। टीन में आई को ई बोलते हैं, बड़ी। प्राइम में आई को आई बोलते हैं, आई प्राइम। एसवेंसन में ओ को क्या बोलते हैं, अ। आउट में ओ को बोलते हैं आ, आउट। मून में, मून नहीं यहाँ पर रैग मैं लूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा प्रूव, ताकि सिंगल आपको दिखाना है ना। प्रूव में ओ को जो है ऊ बोलते हैं, और टोन में ओ को ओ बोलते हैं, टोन। उसके बाद एक्सटेंशन में यू को बोलते हैं अ। पुट में यू को बोलते हैं PUT, पुट, पू यानी ऊ। उट को ऊ बोलते हैं, और TU यानी ट्यून में यू को यू बोलते हैं, ट्यून। उसके बाद FLDD फ्लड में डबल ओ को अ बोलते हैं, अ। यहाँ आ है, यहाँ भी आ है। RWO रूम में डबल ओ को वो बोलते हैं, यहाँ भी वो है। और यहाँ भी मून में भी डबल ओ को वो बोलते हैं। अगर रहता फ्लोर, FLOOR, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, चलिए समझ आता हूँ। FLOOR है ना, OR में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, फ्लोर, फ्लोर। ओ पढ़ रहे, ओ फ्लोर। तो चलिए आपने देख लिया ये वाला फ्लोर भी, और सारा चीज़ समझ चुके हैं, तो आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि आगे भी बढ़ना ही होगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड पे बात करेंगे दोस्तों। पार्ट्स ऑफ वर्ड, शब्द का अंश। कितना शब्द अंश है, 70 में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ 70 के बात नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा पुराने मॉडल से हम लोग चलेंगे, और चूँकि बेसिक चलेंगे। जैसे देखिए, पहले एक बार इसे आने दीजिए, तब एक बार में बताने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इंग्लिश पढ़ना बहुत है ईजी, लेकिन लोग थोड़ा सा मेरे से बच जाते हैं, और उसके बाद उसको बना लेते हैं भारी। जैसे TN को कहीं दिखे कोई वर्ड मीनिंग में, तो आप सन बोलेंगे, आप कहीं दिखेगा ही नहीं। अरे भाई दिखेगा, जैसे लिखते हैं नेशन, देखिए दिख गया। आप लिखेंगे कनेक्शन, लिखेंगे इंटरनेशनल, सब में TN दिखेगा, तो सन है। एसन, ये कमीशन में दिख जाएगा आपको, नहीं मतलब सुपरविजन में दिख जाएगा, विजन में दिख जाएगा, एसाइन। तो सन जन दोनों उच्चारण होता है, शन भी जन भी, शियोन भी होता है। TITIV है, वो यूजिट को अट बोलते हैं, IGST को अट बोलते हैं। अब बोलते हैं फाइट। अगर F है, F की जगह T लगा देंगे, टाइट, R लगा देंगे तो राइट, M लगा देंगे तो माइट, S लगा देंगे तो साइट, P है ना, कई वर्ड बना सकते हैं। तो ये है, U जिसको फ बोलते हैं। तो अगर लिखते हैं LOUGH, सॉरी LAUGH, तो लाफ, लाफ हो गया। इनफ लिखना है तो ENOUGH, इनफ। T को ट बोलते हैं, टा भी बोलते हैं, चसा भी बोलते हैं। OUS को बोलते हैं अस, TL को चर, TUL को चुअल। अब देखिए यहाँ पर OUL को उड बोलते हैं, उड उड उड। अगर W के साथ है तो उड, C के साथ है तो कुड, SH के साथ है तो शुड हो गया, है ना। यहाँ देखिए EWS को एस बोलते हैं, तो L लगा तो लेस, यहाँ N लग गया तो नेस हो गया। अब LK में, LM में, GN में, DG में, KN में, इधर जो इधर वाला जो है LLGDK, ये सब क्या है, साइलेंट लेटर है, ठीक है। साइलेंट नहीं रहता तो दोनों सब नहीं रहता तो दोनों अक्षर का, दो लेटर को उच्चारण होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ K मीन्स का होता है, M मीन्स म होता है, N मीन्स न होता है, G मीन्स ज होता है, KN मीन्स न होता है। इसी का उच्चारण हो रहा है ना। TL को CL बोलते हैं, CN को कन बोलते हैं, PR को पर बोलते हैं, PER को पर बोलते हैं, TCH को च, TD को टेड, CSWAR को स्वर बोलते हैं, या SWER को भी स्वर बोलते हैं। ये तो एक हो गया। अब देखिए दूसरा स्लाइड देख रहे हैं हम लोग, और इसमें भी समझिए डिप्थोंग वर्ड्स को। जैसे देखिए आई को आई बोलते हैं, तो H के बाद अगर आई लिख देते हैं तो आई हो गया। ह, H को ह बोलते हैं, तो ह प्लस आई, हाई। ह प्लस आई अगर बोलते हैं
तो सिंपल सा बोलते हैं ना हाई, क्या बोलते हैं? हाई। अरे भाई हाई। ओ डब्ल्यू को ओ आउ ओ दोनों बोलते हैं। जैसे अगर एच के साथ लेते हैं तो आउ चान हो रहा है हाउ। अगर सीधा दोस्तों यहाँ के एन ओ डब्ल्यू कर देते हैं तब एच उच्चारण यहाँ पर ओ डब्ल्यू का ओ होता है, तब होता नो, या एलो रहता तो नो। ओ वाई को वही बोलते हैं जब वो वाई। ई डब्ल्यू को बोलते थे न्यू, एंग गोइंग बोलते सैंग, इंग्लिश, है ना। वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे कमिंग, डांसिंग, रनिंग, लाफिंग, डूइंग, बहुत सारा। संग हो गया, सॉन्ग हो गया, पोस, अंग, ओबल, है ना, एबल, ईबल, ईयल, फैट। एटी को ऐट बोलते हैं, एफ लगा फैट। एटी ई को एट बोलते हैं, एफ लगा तो फेट, एफ को फा बोलते हैं, फा में एट लगा तो फेट। देखिए फा में एट लग गया, ऐट हो गया यहाँ पर ना, एट करना, एट लग गया तो हो गया फेट, ये वाला। माँ में एट लग गया तो मैट, माँ एट लग गया मैट, और माँ में एट लग गया तो मेट। उसी तरह हस्क है, हास्क है, बास्क है, हश है ना। ईएनसी को एंस बोलते हैं, देखिए सब में ईएनसी है। अगर एच को हा बोल रहे हैं तो हा में लगा एंस तो एंस, टा को टी को टा बोल टा में लगा टेंस, जा को जी बोल रहे जी जा में एंस लगा जेंस, एल को ला बोल रहे ला में एंस लगा तो लेंस, एफ को फा बोल रहे हैं फा में एंस लगा तो फेंस हो गया। उसी तरह ईएनसी को एंस बोलते हैं, टीएच को देंस, ईएनसी को एंस बोलते हैं, सेंस लगा सेंस, टेंस, मेंट, टेंट, सेंट, बेंट, लेंट, और ये केंट, के लगा केंट, एल लगा लेंट, बी लगा बेंट, एस लगा सेंट, टी लगा टेंट, और एम लगा मेंट। और जाहिर सी बात है मेंट वाला हो गया ना। अब देखिए एक और देख लीजिए, क्योंकि जरूरी है, पार्ट्स ऑफ वर्ड का कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। जैसे ई एन है, ओ टी को अट बोलते हैं, लो को लो बोलते हैं, यू टी को अट, ए टी को ऐट बोलते हैं। हालांकि मैंने बता दिया, जैसे ई एन है, 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 तो ई एन है तो क्या है, एम को माँ बोलते हैं, माँ में एन लगा तो मेन, टी को टा बोलते हैं, टा में एन लगा टेन, एस को सा बोलते सा में एन लगा तो सेन, बी को बा बोलते बा में एन लगा तो बेन, एल को ला बोलते ला में एन लगा तो लेन, जी को जा बोलते हैं, जी को जा बोलते हैं, जा में एन लगा तो जेन। उसी तरह अट है तो अट, टट, लट, रट, हालांकि ये अलग अलग है। जैसे यहाँ पर एच ओ टी हॉट बोलते हैं, और भी उच्चारण होता है, ऑट भी और अट भी। यहाँ पर ऑट हो गया, गॉट हो गया, टट, लट, रट, हॉट, सट। अब देखिए ओ डब्ल्यू को ओ है तो देखिए एल ओ डब्ल्यू, लो, 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 लो। अब यहाँ देखिए आओ, यहाँ ओ उच्चारण हुआ, तब इसको नो बोलते हैं, इसको स्लो, इसको फ्लो, इसको ब्लो, इसको ग्लो। यूटी को अट बोलते हैं, अट, 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 अट। बी को बा बोलेंगे तो ब और अट, बट। एन को ना बोलेंगे ना, अट, नट। सी को का बोलेंगे क और अट, कट। एच को हा बोलेंगे ह और अट, हट। एस को सा बोलेंगे स और अट, सट। यहाँ पर है ये अ जो है, ये अ जाहिर सी बगल वाले शब्दों में घुस जा रहा है। जी को गा बोले, गा में सॉरी ये गट है, गट यहाँ लगा लेंगे, गट। अब इसे देखिए ए टी को ऐट बोलते हैं तो बा लगा तो बैट, ए टी ई को एट बोलते हैं तो बा लग गया तो बेट, ए टी ए को ऐट, फैट। अगर एट है तो फेट, ऐट है तो हैट, और एट है तो हेट। कितना इजी है, बैट, बेट, फैट, फेट, हैट, हिट, ऐसे करके बैट, बेट, हैट, है ना। तो ए टी ई को ऐट बोलेंगे और ए टी को ऐट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एट को याद रखिए और ये ऐट को याद रखिए। सब कुछ आपके सामने है दोस्तों, आपको सीखना आपका काम है। जैसे यहाँ देखिए डबल ओ को उग बोलते हैं, ठीक है, और एल को ला बोलेंगे, एच को हा बोलेंगे, बी को बा बोलेंगे, टी को टा बोलेंगे, एस को सा बोलेंगे, सी को का बोलेंगे। तो ला में उक जुड़ा तो लुक हो गया, हा में उक जुड़ा तो हुक हो गया, बा में बी को बा बोलेंगे, बा में उक जुड़ा तो बुक, टा को टी टा बोलेंगे, टा में उक जुड़ा टुक, एस को सा बोलेंगे, सा में उक जुड़ा सुक, और सी को का बोलेंगे, का में उक जुड़ा तो कुक। टी सी एच को चा बोलते हैं, चा, टी सी एच को चा बोलते हैं। और पी ए को बोलेंगे पै, पी ए को बोलेंगे पै, तो पैच, कैच, हैच, यहाँ देखिए मैच, यहाँ देखिए हैच, यहाँ देखिए लैच। ए एन को बोलते हैं एन, तो सॉरी एन,
एन 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 एन, पी लगा पेन, जी लगा गेन, एम लगा मेन, जे लगा जेन, टी लगा टेन और आर लगा तो रेन। अब आइट वाला तो मैंने बताया था, एल लगा तो लाइट, एफ लगा फाइट, आइट के पहले टी लगा टाइट, आइट के पहले आर लगा राइट, आइट के पहले एम लगा माइट, आइट के पहले एस लगा तो साइड। तो ये सब क्या है, इजी है, इजी है और इसे करना है। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रतिदिन आपको करना क्या है। मान लीजिए आप यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, तो प्रतिदिन अंग्रेजी का अखबार पढ़ें, एक अखबार काफ़ी है। आज अब जाइए किसी हॉकर के पास जाके द हिंदू का न्यूज़पेपर ले लीजिए और इसे जब तक इंग्लिश सीख ना जाए तब तक पढ़ते रहना है। अंग्रेजी का किताब ले लीजिए या उपन्यास ले लीजिए, नॉवेल या मैगजीन ले लीजिए। इंग्लिश सीख रहे हैं तो कुछ तो एडवांस करना ही होगा ना, इससे इसको जब तक फेंकना है जब तक पढ़ते रहना है, मतलब एक काफ़ी है। अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखना है, खासकर OTT वाले फिल्म देखिए, OTT प्लेटफॉर्म पे जाइए, इसका सबटाइटल्स चेंज कर सकते हैं। हिंदी बोल रहा है तो इंग्लिश लिख लीजिए, अगर इंग्लिश सुन रहे हैं तब भी हिंदी कर लीजिए, मतलब बदल बदल के देखिए, सुनिए, समझ अपना बढ़ेगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर वो बढ़ेगा। अंग्रेजी का समाचार सुनना है, इसके लिए DD न्यूज़ को सेलेक्ट कीजिए, एक बार न्यूज़ देखिए ना, रात के रात देख लीजिए एक बार न्यूज़, एक न्यूज़ 10 से 15 मिनट काफ़ी है। 21 दिन तक काम करना है दोस्तों। पढ़ने की शुरुआत जो ऊपर जो बुक है या मैगजीन है या उपन्यास है, नोवेल, उसको धीमी गति से पढ़ना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही सही करने की कोशिश करना, गलत होगा तब भी नहीं, भागना नहीं है। जो ऊपर मैंने बताया यानी A to Z का, अभी तक आपने A to Z नहीं देखा है, लेकिन पार्ट्स ऑफ वर्ड तो देख लिया ना। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि हमारा 60 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, कितना 70, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है 70 है, उसको याद कर लीजिए। और जो भी पढ़िए ऊंची आवाज़ में लगाकर पढ़िए, 21 दिन तक जरूर पढ़िए लगातार, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में मन लग जाएगा और ये काम गतिविधियां लगातार होते रहेंगी आपकी। दोस्तों अब समझिए, ये जो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। जैसे इसके दो पार्ट हैं, एक तो वॉवेल है, वॉवेल को स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण से समतुल्य बराबरी करने के लिए किया गया, हालांकि स्वर और वॉवेल अंतर अलग है। इसमें 5 लेटर है, जबकि इसमें जो है 13 होते हैं स्वर। लेटर में कौन कौन सा होता है, तो A, E, I, O, U। डबल ओ को भी मैंने रखा है, इसके साथ उच्चारण करने का तरीका इन 6 का 27 तरह से है। दूसरा जैसे कॉन्सोनेंट, जिसको व्यंजन भी हम लोग कहते हैं, और व्यंजन के वजह से ही लोग और भी कंफ्यूज है। व्यंजन अलग है, कॉन्सोनेंट अलग है, लेकिन कॉन्सोनेंट को व्यंजन की तरह पढ़ा जाता है, कॉन्सोनेंट को व्यंजन की तरह पढ़ा जाता है। इसकी वजह से जो है कुछ लोग जानते हैं पढ़ना। और इसमें 21 लेटर होता है, वो इस तरह से, ये 21 लेटर या यू को छोड़कर सारे के सारे 21 लेटर हैं, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका कितना है, 40 बैड सी बात है, 41 तरह से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आपने देख ही लिया पार्ट्स ऑफ वर्ड, 70 नहीं देखा है तो ये तो लिस्ट आपने देखा ही ना पार्ट्स ऑफ वर्ड का। आप 70 के लिए आप हमारे पुराने वाले वीडियो को देखकर आप उसमें बहुत मजा ले सकते हैं, सीख सकते हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट के 26 लेटर को यहाँ पर ला रहे हैं, जो जानते ही होंगे, ये कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है। इसको लिखने का भी तरीका आपको सीखना होगा, 4 लाइन कॉपी लेकर, जब जो कुछ नहीं जानते उनको लिखने सीखना होगा कि भाई बीच वाली लाइन में देखिए 14 ऐसे लेटर है जो बीच लाइन में 26 में लिखे जाते हैं, बाकी 3 ऊपर में और 3 नीचे में करके लिखे जाते हैं। ऐसे करके लिखा जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग को सुंदर से सुंदर बना कर रखिए। कर्सिव राइटिंग में भी छोटा बड़ा दोनों होता है। अब ये कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण को याद रखना है, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है बी से लेकर जेड तक, इनके द्वारा जो उच्चारण होते हैं, उच्चारण होने वाले अक्षर क्या है, व्यंजन के अक्षर क्या है, तो बी को ब बोलते हैं, सी को क स बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को ना ड़ा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को का बोलते हैं, आर को रा बोलते हैं, इसको स जा बोलते हैं, टी को ट त बोलते हैं, च सा बोलते हैं, वी को वा भा बोलते हैं, डब्ल्यू को वा बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को जा बोलते हैं। अब सी आई और सी ई से स होता है, सी ए सी के क्यू क्यू यू ई से क होता है। इन सबको एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि यही पढ़ना है इंग्लिश में, वर्ड मीनिंग में ही है पढ़ना। जैसे क्यू यू ई है तो आपको नहीं पता होगा तब क कैसे पढ़ेंगे, है ना। अगर मान लीजिए किसी का नाम ही लिख रहे हैं HAQUE तो क्या पढ़ेंगे, अरे भाई हक पढ़ेंगे, हक,
ऐसे भी कुछ लोग मुस्लिम में से मुस्लिम लोग ऐसे नाम लिखते हैं। अगर लिखना है CHECK, तो CK को अगर का नहीं पढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? चेक। लेकिन CH को चाय का भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर लिखते हैं TCH तो क्या पढ़ेंगे? टेक। कई सारे वर्ड्स हैं और इसके ऊपर तो चर्चा मैंने किया ही है, आप तो देखेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ते लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। पहले मैंने बता दिया है, वही चीज़ है, आप इसे समझ लीजिए कि AEIOU को अगर नहीं आप इस तरह से पढ़ेंगे तो पढ़ने नहीं आएगा। ए को आ ए ई को आ ई आई को आ ई आई, ओ को आ उ ओ, यू को आ उ ई यू, डबल ओ को आ उ ओ पढ़ते हैं, है ना। अब दोस्तों चलिए वर्ड मीनिंग के ऊपर बात करते हैं। किसको नहीं पढ़ने आता? मेस। मेस का मतलब होता है विफलता, घोर असफलता या बंटाधार को मेस बोलते हैं। एक मेस मीन्स खाना वाला भी मेस होता है, जहाँ लोग खाना खाते हैं एक साथ, वो अलग हो जाता है। वर्ड है तो इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है कंगाल, निर्धन, बेसहारा व्यक्ति को। कंगाल व्यक्ति एक हो गया कंगाल व्यक्ति, दूसरा होगा निर्धन व्यक्ति, तीसरा जो है 3 वर्ड है बेसहारा व्यक्ति, 3 वर्ड है इंडिजेंट का। तो ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके इसको अपने बोलचाल की भाषा में लाइए। जैसे पेन्नीलेस। पेन्नीलेस मीन्स दिवालिया, ऋण चुकाने में असमर्थ। पेन्नीलेस मीन्स दिवालिया, ऋण चुकाने में असमर्थ को पेन्नीलेस बोलते हैं। जबकि दोस्तों इपिटॉम को बोलते हैं, इपिटॉम को नमूना, आदर्श, मूर्तिमान या आदर्श। नमूना, आदर्श, मूर्तिमान, आदर्श, 3 वर्ड मीनिंग इपिटॉम। नेक्स्ट है दोस्तों फोरटेलर। फोरटेलर मीन्स होता है भविष्य करने वाला या सगुनिया को बोलते हैं, फोरटेलर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों गॉसिप। गॉसिप तो करते होंगे ना, फिजूल की बात करना को गॉसिप करते हैं। बुदबुदा रहा है, अरे गॉसिप कर रहा है, आपस में बुदबुदा रहा है, गॉसिप कर रहा है। 2 लोग बात करते हैं। डॉज। डॉज का मतलब कतरा कर बच जाना, या तो कतरा कर बच जाना या कन्नी कटा लेते हैं, डॉज। कन्नी कटा कर भाग गया बोलते हैं ना। बेयर। बेयर मीन्स होता है झेलना, सहन करना या बर्दाश्त करना को बेयर बोलते हैं। बेयर, बहुत बेयर किया मैंने, बहुत सहन किया, झेला, बर्दाश्त किया। बिफी। बिफी मीन्स होता है मोटा, भारी, स्थूल या मांसल को बोलते हैं बिफी। नेक्स्ट वर्ड है तो रिलीव। रिलीव को बोलते हैं कम करना, शांत करना। लेकिन क्या कम करना? दुख कम करना, क्रोध कम करना, पीड़ा कम करना, चिंता कम करना। उसी तरह दुख शांत करना। बस शांत करना तो क्या करना? दुख शांत करना, क्रोध शांत करना, पीड़ा शांत करना, चिंता शांत करना। तो दोस्तों दुख, क्रोध, पीड़ा, चिंता ये सब शांत करना, कम करना को रिलीव बोलते हैं। रिलीव, बिफी, कितने अच्छे वर्ड्स हैं। बेयर वर्ड इस तरह के यूज कीजिए। हेस्टी। हेस्टी मीन्स होता है असावधान। हेस्टी, अब जो हेस्टी है, हेस्टी टेस्टी नहीं होते, असावधान, लापरवाही, अविचारी या उतावला को हेस्टी बोलते हैं। हेस्टी, उतावला। स्लिंग। स्लिंग का मतलब होता है गुलेल और प्रेक्षक। गुलेल या प्रेक्षक को बोलते हैं, गुलेल या प्रेक्षक को बोलते हैं स्लिंग। कितना इजी वर्ड है दोस्तों। 12 वर्ड मीनिंग है। इन 12 वर्ड मीनिंग को आप इस तरह से पढ़ें कि याद हो जाए आपके, और याद करके आप अपने बोलचाल की भाषा में शामिल कर लें। इंग्लिश तो यूं आपके लिए हो जाएगा ना। अब देखिए, ये जिनको नहीं पढ़ने आता, बिल्कुल नहीं आता, वो यहाँ पर पढ़ें, गलती करें और अभी के अभी जो है सुधार कर लें। क्योंकि मान लीजिए कुछ नहीं आएगा पढ़ने, तो भाई कौन बताएगा? कहीं आप फंस जाएंगे तब कौन बताएगा? अपने आप में कहाँ तक आप अपने आप को मतलब करेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर से रोज अगर 10 दिन भी बने रहते हैं हमारे साथ, तो रोज टेक्स्ट तो बदल ही रहा है। उस टेक्स्ट से तो या पुराने वाले वीडियो से बहुत सारे बेनिफिट्स उठा कर आप जो है कर सकते हैं काम, पढ़ लेना, सीख लेना, समझ लेने का। क्योंकि समझाने का भी काम मैंने किया है, तो आप समझ भी सकते हैं आसानी से। दोस्तों चलिए पहले पढ़ लीजिए एक बार क्या है, और उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए इसे। अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए सीके को क्या बोलते हैं। अब ए है, ए को रॉक नहीं पढ़ना है, ए रॉक।
ए रॉक इज एन एग्रीगेट, एट है, देखिए एट है, जी लगा तो गेट हो गया, ऑफ वन, ओ नहीं पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, और मोर, देखिए ई आर को आर बोलते हैं अर, और ए एल को बोलते हैं अल, तो अर जो है इनके लगा तो नर हो गया, अल जो है इनके लगा तो सॉरी आर के हाथ लगा तो रल हो गया। तो मिनरल्स यूटी क्वाट बोलते हैं द बट, आउट हो गया, विदाउट, डिफिनिट नहीं डिफिनिट, अब देखिए डिफिनिट, सी ओ ए को बोलते हैं, सी ओ ए को कम बोलते हैं कम, और एस टी एन को बोलते हैं सन, पी ओ को पो बोलते हैं, एस को जा बोलते हैं जा। तो कंपोजिशन, ओ एफ को ऑफ, अब देखिए कंस्टिट्यूएंट, ई एन टी को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स, ई आर को मैंने बता ही दिया, अल बता ही दिया, रॉक्स फ्रॉम विच, इसमें एच जो है साइलेंट होता है, डब्ल्यू एच के जितने सारे वर्ड्स है सब में एच साइलेंट होता है। मिनरल्स आर माइंड, आर ओ डब्ल्यू को ओ उच्चारण हो रहा है तो नोन एज ओर्स, ऑल दो, ऑल, ये दो पढ़ लीजिए इसको, दो जब कोई दिक्कत नहीं, मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव, याद रखिए बहुत सारे जीके भी क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं कि 200 यानी 2800 मतलब 2800 प्रकार के जो है खनिज होते हैं, यानी यहाँ पर लिख लेना है 2800 प्रकार के खनिज होते हैं जो कि इनडेंटिफाइड है, ऑब्ली अबाउट द 100 आर कंसिडर्ड और माइल, मतलब इसमें जो है 100 के आसपास जो हम लोग बहुत यूज करते हैं, कंसिडर करते हैं, बाकी तो इतना यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अकर इन डिफरेंट, ई एन टी बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर फाउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, एफ लगा फाउंड हो गया, फाउंड इन igneous rock, some metamorphic rocks while other occur in sedimentary rock। बस इतना ही पढ़ना है। अब अगर गलती आपने किया है तो भाई सुधार लीजिए यहाँ पर, क्योंकि सुधारने के लिए आपको अलग से समय नहीं मिलेगा। यहाँ का यहाँ देखिए कि आपने क्या गलतियाँ किया और क्या गलती आपको नहीं करना है फ्यूचर में, इसकी भी यहीं पर जानकारी मिलेगी, क्योंकि हो सकता है अगला भी इसी तरह का टेक्स्ट आया और उस टेक्स्ट में आप फिर गलती कर बैठे, तो करेक्ट कीजिए अपना, तब आप समझिए यहाँ पर। तो दोस्तों 3-4 बार पढ़ेंगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, तो शब्द नहीं समझ में आ रहा तो समझिए। ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डिफिनिट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। यहाँ तक समझ गए तो आगे भी समझ सकते हैं। देखिए चट्टान जो है एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है, एग्रीगेट में समुच्चय यानी कि समूह है, समुच्चय का मतलब ये हुआ, बट लेकिन विदाउट डिफिनिट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स, बिना, लेकिन खनिजों के घटकों के निश्चित संरचना के बिना है, ठीक है, निश्चित संरचना नहीं है। अब देखिए रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर, जिन चट्टानों से खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। जिन चट्टानों से खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ऑल्दो, यद्यपि, है ना, या हालांकि, मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ओनली अबाउट द 100 आर द कंसिडर और मिनरल्स। कहा जा रहा है कि हालांकि 2800 से अधिक प्रकार के जो खनिज की पहचान की गई है, लेकिन, है ना, मतलब कि लगभग 100 को अयस्क खनिज माना जाता है, लेकिन 100 को ही माना जाता है 2800 से अधिक में। तो ये जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खनिज अभियान के डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स, खनिजों डिस्ट्रीब्यूशन वितरण होता है, ऑफ मिनरल्स में खनिजों का वितरण। देखिए मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, खनिज विभिन्न प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, अब देखिए some are found in igneous rock, some metamorphic rock
वाइल अदर अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक। सिंपल तरीका है ना, समझिए। कुछ आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, कुछ रूपांतरित चट्टानों में, जबकि कुछ अन्य जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। सिंपल था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से इसको एक बार पीछे कीजिए 2 मिनट पहले और फिर से सुनिए, समझ में आएगा ही दोस्तों। ये था हमारा कैसे पढ़ना। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो बनाने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।